अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। आपने देखा आज के एपिसोड में नौशरवान रूम में जाता है और उससे पूछता है जाके फ़रा से कि तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है। कहती है तुम मेरी नज़रों के सामने हो तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। दूसरी तरफ दुआ अपने घर में खड़ी हुई उन यादों को याद करके रो रही होती है कि किस तरीके से फराज ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, किस तरीके से मैं उसके झांसे में आ गई, उसने अच्छा नहीं किया। तभी उसकी बहन आ जाती है, कहती है कि तुम क्यों रो रही हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना नवाजा है, बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ। कमबख्त इंसान तो वो था जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुमने तो सच्ची मोहब्बत की थी ना, धोखा तो उसने दिया, बदनीयत वो था, तुम नहीं। नौशरवान फ़रा को उसके घर छोड़ के जाने लगता है तो फ़रा कहती है कुछ देर और रुक जाओ। नौशरवान कहता है नहीं। फ़रा कहती है प्लीज़ मुझे अपना लो। नौशरवान कहता है मैंने दुआ से वादा किया है, मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा और मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगा। फ़रा कहती है वादा तो तुमने मुझसे भी किया था। नौशरवान कहता है तुम छोड़ के गई थी मुझे, मैं नहीं। कहती मुझसे गलती हो गई थी। तो नौशरवान कहता है अब उसे भुगतो और बर्दाश्त करो। दूसरी तरफ नौशरवान दुआ को कॉल करता है कि मैं घर पर आ रहा हूँ। दुआ फ़ौरन एक्साइटेड होती है और बहुत खुश होती है कि नौशरवान घर आने लगा है। जल्दी से उठती है और जाती है, तैयार होती है। नौशरवान आ जाता है, दुआ उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाती है। उसको कहती है खैरियत है, आज सारा दिन आपने मुझे कॉल नहीं की, मैंने की आपने रिसीव नहीं की। जाफ़र ने मुझे बताया है कि आप किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे। नौशरवान कहता है हाँ, अक्सर कभी अचानक से ऐसी मीटिंग्स आ जाती हैं। तो अभी तो दुआ नौकरानी से कहती है कि आज मैं आपके साहब के लिए खाना खुद बनाऊंगी। नौकरानी मना करती है लेकिन दुआ ज़िद करती है कि मैं खाना खुद बनाऊंगी। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है और फ़रा इंतज़ार करती है कि अब तक नौशरवान क्यों नहीं आया। तभी नौकरानी कहती है कि मैडम साहिबा बता दें कैसे आपको कौन सी मेडिसिन कब देनी है। फ़रा कहती है जिसने तुम्हें भेजा है उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेडिसिन कैसे देनी है, उससे पूछना था, मुझसे क्यों पूछ रही हो। जिस पर नौकरानी कहती है एक दफ़ा बता दे, दोबारा नहीं पूछूंगी और मैं आपको टाइम पर दे दूँगी। तभी बेल बजती है। फ़रा कहती है जाओ तुम्हारे साहब आए होंगे। लेकिन जाफ़र आता है। फ़रा जाफ़र को देख के कहती है तुम यहाँ क्या करने आए हो। जाफ़र कहता है कि कुछ फल भेजे हैं साहब ने और कहा है कि आपकी खैरियत दरियाफ्त करूं। फ़रा कहती है कि तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर डाल रखी हैं। जाफ़र कहता है ज़ाहिरी सी बात है, इन छोटे छोटे कामों के लिए साईं ही बने। और कहता है कि कोई काम हो तो साहब को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मेरे नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। कहती है कि ठीक है जाओ यहाँ से। नौशरवान दुआ को कहता है कि तुमने खाना क्यों बनाया, अगर तुम्हारा हाथ जल जाता, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। दुआ कहती है कुछ नहीं हुआ, आप परेशान क्यों होते हैं। नौशरवान कहता है तुम्हारे लिए हर टाइम मैं परेशान ही रहता हूँ कि तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए। दुआ कहती है ये आपकी मोहब्बत है, आपके होते मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन दुआ अपने घर जा रही होती है, देखती है कि रास्ते में एक आदमी उसके वालिद से झगड़ रहा है और धक्के दे रहा है। दुआ उससे पूछती है क्या मसला है। कहता है बीबी साहिबा इसने पैसे नहीं दिए, इसने उधार लिया हुआ है। दुआ पूछती है कितने का उधार है, छोड़ दो मेरे बाबा को। कहता है कि 10,000 का। दुआ 10,000 उसे देकर अपने बाबा को लेकर चली जाती है और घर जाती है और बाबा के हाथ में डंडा देती है। कहती है बाबा मुझे जितना चाहे मान ले, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे मुँह ना मोड़े। वो शदीद रोती है, बाप भी डंडा फेंक देता है और रोने लग जाता है। फ़रा ज़बरदस्ती नौशरवान को बुलाती है। नौशरवान फ़रा के साथ गाड़ी में बैठा होता है। तभी दुआ की कॉल आ जाती है। फ़रा नौशरवान का मोबाइल उठा लेती है जिसमें नौशरवान को शदीद गुस्सा आ जाता है। तभी फ़रा कहती है कि तुम मेरे साथ हो, तुम किसी की कॉल नहीं उठाओगे। नौशरवान कहता है कि तुम ऐसा नहीं करती, दुआ कर सकती, दुआ मेरा इंतज़ार कर रही है। फ़रा कहती है मैं कुछ नहीं जानती। नौशरवान कहता है तुम छोड़ के गई थी, तुम ये बात तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी, अब तुम्हारी जगह किसी और ने ले गई है तो तुम्हें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। फ़रा कहती है मुझे अगर पता होता कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूँगी मैं कभी ना जाती। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।